Good morning, children. Today we are starting our geography lesson, the Earth in the solar system. सोलर सिस्टम के बीच में अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का क्या है, हिस्सा है. ठीक है. तो सबसे पहले सोलर सिस्टम कहाँ आता है. तो जैसे अगर आप माछीवाड़ा में आप अपने घर में रहते हो तो ये उनका समझाने का इसी तरीका है. जैसे हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब में एक माछीवाड़ा है, माछीवाड़ा में आपका घर. ठीक है. तो उसी तरीके माछीवाड़ा में एसजेएस नगर में मेरा घर. तो उसी तरीके से एक है यूनिवर्स सबसे बड़ा और उसमें कई गैलेक्सीज और फिर उसमें सोलर सिस्टम. तो लेट अस स्टार्ट. When we look at the sky during the day, we see the bright and shining sun. At night, we see moon and thousands of twinkling stars in the numerous shapes and patterns. There are many other objects in the sky like planets, comets, meteors, meteoroids, asteroids, etc. All these objects are called heavenly bodies. These are also known as celestial bodies because they are पोजीशन इन द आउटर स्पेस. तो बेटा जब हम सुबह देखते हैं आकाश में तो हमें शाइनिंग सन दिखाई देता है. जब हम रात को देखते हैं तो हमें मून और थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं जो अलग अलग शेप और पैटर्न में होते हैं. देयर आर मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई लाइक प्लैनेट्स. और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स स्काई में होते हैं जैसे कि प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मेट्रियोड्स मेटॉइड्स, मेट्रियोइड्स, एस्ट्रॉइड्स एक्सेट्रा. इसका मीनिंग ये है कि ये सब इनकी कुछ ना कुछ फीचर्स जो हैं वो अलग हैं. उसके आधार पर हमें यहाँ से तो वो बस एक पिंड ही दिखाई देता है. हम इधर से देखें तो वो एक हमें चमकता हुआ सितारा ही दिखाई देता है, लेकिन उनमें से कुछ प्लैनेट्स होते हैं, कुछ कॉमेट्स होते हैं, कुछ मीटियोर्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. और इन सबको हेवनली क्योंकि जो अर्थ पे नहीं है, जो ऊपर है, उसे क्या कहा जाता है, हेवन. इसलिए इनको हेवनली बॉडीज भी कहा जाता है. दीज आर आल्सो कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज. इनको कैलेस्टियल बॉडीज भी कहा जाता है बिकॉज दे आर पोजिशन इन द आउटर स्पेस, क्योंकि ये आउटर स्पेस में जो हैं वो स्थित हैं. All these heavenly bodies including our earth and the sun form universe. तो सारी heavenly bodies जिसमें हमारी अर्थ और सन भी शामिल है उसको यूनिवर्स कहते हैं. No one knows whether the universe is finite or infinite in size. तो यूनिवर्स जो है कोई नहीं जानता कि वो फिनाइट है या इन्फिनाइट. फिनाइट या इन्फिनाइट का क्या अर्थ है बेटा. फिनाइट का मतलब है कि वो सीमित है, उसकी कहीं पर जाकर एंड हो जाता है या उसका एंड होता ही नहीं है. इसका कोई नहीं जानता है. सम कैलेस्टियल बॉडीज आल्सो कॉल्ड स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. जैसे मैंने कहा ना कि प्लैनेट्स, कॉमेट्स, इनमें सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उनके फीचर्स में अंतर होता है. तो स्टार्स कौन से हैं. स्टार वो हैं जिनकी अपनी हीट है और अपनी लाइट है, अनलाइक प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स. लेकिन अनलाइक मतलब प्लैनेट्स और सैटेलाइट से अलग हटकर. ये जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट हैं इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती. दे आर वेरी बिग एंड हॉट बॉडीज ऑफ गैसेज. अब ये जो हीट है ये है किस चीज़ की, तो इसमें गैसेज जल रही हैं. दे अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. उनका साइज तो बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमें वो छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं. देयर आर मैनी स्टार्स विच वी कांट सी विद आवर नेकेड आई. हम अपनी आँखों से, खुली आँखों से बहुत सारे स्टार्स को देख भी नहीं सकते, वो इतनी दूर हैं. द सन इज अ स्टार. सन भी एक स्टार है. इट लुक्स बिग एज इट इज़ नियरर टू द अर्थ देन द अदर स्टार्स. ये बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये उतना दूर नहीं है जितने बाकी के स्टार. स्टार्स सीम टू ट्विंकल एट नाइट. और वो रात को चमकते भी दिखाई देते हैं. दिस इज बिकॉज द लाइट emanating from the stars passes through the atmosphere which has layers of varying densities. ये क्योंकि स्टार जब एटमॉस्फेयर से उसकी लाइट आती है तो सारी लेयर्स की डेंसिटी जो है वो अलग अलग है.
कहीं डेंसिटी का मतलब है कि उसमें जो गैसेस हैं उनकी घनता कितनी है, वो कितनी कितनी कंजेस्टेडली जो हैं वो वहाँ पर हैं। मतलब जैसे अब एक अगर हम जार लेते हैं, ठीक है, और उस जार में अगर हम 1 लीटर गैस भरते हैं तो वो कितना स्पेस खाएगी। और उसी में अगर एक और जार लेते हैं, वो भी 1 लीटर का ही है, लेकिन उसमें वो भी उसी सेम साइज़ का है, लेकिन उसमें हम जो गैस है वो अगर हम ज़्यादा भर देते हैं, ठीक है, उसमें गैस जो है वो हम 1.5 लीटर भर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि तो फिर उसमें डेंस कौन सी हो गई, सेकंड वाली, क्योंकि उसी स्पेस में वो चीज़ ज़्यादा है। तो डेंसिटी का मतलब समझ गए ना आप कि एक गिवन स्पेस में कितनी चीज़ है उसको डेंसिटी कहा जाता है। Some celestial bodies like the earth and other planets do not have their own heat and light. They only reflect the light of the sun. तो उसमें जो अब उसमें ऊपर नाम तो कहीं गिनाए गए थे, प्लैनेट्स भी, कॉमेट्स भी, मेटेओर्स भी, मेट्रॉइड्स भी, एस्ट्रॉइड्स भी, लेकिन अब फिर बारी बारी से वे सबके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने स्टार्स की बात की कि स्टार्स वो हैं जिनके पास अपनी हीट है, अपनी लाइट है। अब उन्होंने बात की है प्लैनेट की। प्लैनेट जैसे कि अर्थ, इनके पास अपनी लाइट नहीं है, ये दूसरे की लाइट लेते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। देयर आर मैनी मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ए गैलेक्सी इज अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एक्सेट्रा। तो फिर कई ग्रुप बने हुए हैं स्टार्स के और प्लैनेट्स के और एस्ट्रॉइड्स के। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये अलग अलग यूनिवर्स में बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनको गैलेक्सी कहते हैं। अब इस गैलेक्सी में कुछ स्टार्स भी हैं, गैसेस भी हैं, डस्ट भी है, हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण जुड़े हुए खड़े हैं। देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में काउंटलेस गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज वेरी इन साइज एंड फॉर्म। जो गैलेक्सीज हैं उनका साइज भी अलग है, और मतलब अलग अलग गैलेक्सीज का अलग अलग साइज है और अलग अलग फॉर्म है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मंदाकिनी, मिल्की वे और द आकाश गंगा। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका हिस्सा है, एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे, या उसको आकाश गंगा भी कहा जाता है। ये दो नाम हैं उसके। द गैलेक्सी इज स्पाइरल इन स्ट्रक्चर। ये जो हमारी वाली गैलेक्सी है ये स्पाइरल है स्ट्रक्चर में। स्पाइरल मतलब जब वहाँ पर एक जो गोला है वो अभी सर्कल ख़त्म नहीं होता और दूसरे सर्कल उसके एंड से ही दूसरा सर्कल बनना शुरू हो जाता है, इस तरीके से स्पाइरल बनता है। ये देखिए ये स्पाइरल बना हुआ, ये देखिए यहाँ से शुरू किया, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से फिर शुरू हो गया, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये तीसरा शुरू हो गया, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये चौथा शुरू हो गया, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये पांचवा शुरू हो गया। ठीक है, तो इसको स्पाइरल कहते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द स्काई केयरफुली इन क्लियर नाइट यू विल नोटिस दैट स्टार्स अकर इन सर्टेन पैटर्न्स। तो अगर आप रात के टाइम नाइट में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि स्टार्स जो हैं वो खास पैटर्न में वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज पैटर्न्स कैन बी रिलेटेड टू द शेप्स ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स जो हैं वो कहीं पर तो किसी ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई देते हैं कि हमें लगता है ये देखो तो इतने स्टार मिलके यहाँ पे किसी ह्यूमन का फेस बन रहा है, उसकी बॉडी बन रही है या कुछ इस तरीके से, या एनिमल की बॉडी बन रही है या कोई और ऐसी ही ऑब्जेक्ट्स बने, मतलब उनकी कोई ना कोई शेप दिखाई देती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्म पैटर्न कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस, और उनको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। ठीक है, सप्तऋषि इज वन सच कॉन्स्टलेशन। उसमें से एक जो है वो सप्तऋषि है। सप्तऋषि मीन्स 7 सेजेस, मतलब वो नाम रख दिया गया ना सप्तऋषि। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स
उसमें 7 स्टार्स हैं। इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ बियर, ये एक बियर की शेप को मिलता जुलता है। इट इज़ नोन एज अर्सा मेजर, मतलब कि इंडिया में इसे सप्तऋषि कहा जाता है, जबकि इसको जो वेस्टर्न लोग हैं इसको नाम देते हैं अर्सा मेजर का। ए फ्यू इंटरेस्टिंग कॉन्स्टलेशंस आर ओरियन, लियो, जेमिनी एट्सेट्रा। ये लियो, जेमिनी, ये सारी की सारी कॉन्स्टलेशंस हैं। एज द अर्थ विद its moon moves around the sun, a different constellation is seen on each successive full moon. जैसे as the earth with its moon moves around the sun, जैसे कि हमें कि पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है। ए डिफरेंट कॉन्स्टलेशन इज सीन ऑन ईच सक्सेसिव फुल मून। तो हमें जब फुल मून मतलब कि पूर्णिमा की रात आती है, उसके बाद फिर अलग कॉन्स्टलेशन जो है वो आकाश में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो दिखाई देती हैं। दीज 12 कॉन्स्टलेशन आर नोन एज ज़ोडिक। इनको ज़ोडिक का नाम दिया गया है। ये देखिए ये कितनी सुंदर पिक्चर बनी हुई है अर्सा मेजर और ग्रेट बियर। ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको 7 जो है इसमें स्टार्स है। जो ये वाला हिस्सा है ना, तो जब हम छोटे थे तो हमें इसको पहचान करवाने के लिए ऐसे कहते थे काणी मंजी। आप अब तो मंजियाँ जो है वो घरों में होती नहीं है, तो ये वो मंजी मतलब जो है उसमें 4 जो है उसकी लेग्स होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो ये देखो ये टेबल टॉप जैसा लगता है ना, लेकिन वो ये वाला हिस्सा जो है ये स्टार आपस में एक लाइन में नहीं है, ये स्लांटिंग लाइन में है, तो इसलिए वो कहते थे कानी मंडी। तो ऐसे अलग अलग जो है वो लोगों ने नाम दिए उसको। तो इसे जो है ग्रेट बियर का नाम भी दिया गया है। जो ग्रेट बियर का नाम वो देते हैं ना, तो वो फिर उसमें साथ में वो ना छोटे छोटे जो और स्टार है उससे उसका फेस, लेग्स वगैरह वो जोड़ लेते हैं कि ये इसकी, ये देखिए ये इसका फेस है, ये इसकी लेग्स हैं, पर उसमें जो प्रोमिनेंट हैं वो ये 7 स्टार्स हैं, ठीक है ना। और ये सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार ये यहाँ पे भी दिखाई दिया है। ये देखिए ये नॉर्थ स्टार है ना। जो नॉर्थ स्टार है वो स्टार है जो कभी भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करता। डिटरमाइनिंग डायरेक्शन। In the ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. जो पुराना समय था तो लोग जो हैं वो स्टार्स की हेल्प से ही क्या कर लेते थे, अपना डायरेक्शन जो है वो खोज लेते थे। क्यों? क्योंकि जो पोल स्टार है वो अपनी कभी भी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो जहाँ पर पोल स्टार है वो हो गया नॉर्थ, फिर उसके सहारे वो बाकी सबकी डायरेक्शन जो है उनको पता लग जाती थी। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये सारी बातें मैंने अभी बता दी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ध्रुव तारा, और हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुव तारा। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। और पोल स्टार की जो पोजीशन है वो कहाँ से पता लग जाती है? अब वो पता लग जाती है ये सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के सहारे। लुक एट द फिगर 1.4। ये देखिए, यू विल नोटिस इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। अगर यहाँ पे हम एकदम ये इमेजिनरी लाइन जो है वो अगर हम खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन मीन्स कि सप्तऋषि के जो ये वाले 2 स्टार्स हैं, इन स्टार्स के बिल्कुल स्ट्रेट देखो तो आपको क्या नज़र आ जाएगा? पोल स्टार जो है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। तो पोल स्टार जो है वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो पोल स्टार है वो नॉर्थ में होता है और ये डायरेक्शंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डायरेक्शंस को ढूंढने में, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन कभी बदलता नहीं है। उसके बाद हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे।
यहाँ पे पहले आज सोलर सिस्टम के बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे, और कल जो है हम लोग क्या करेंगे कि उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स मतलब कि प्लैनेट्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। द सन, द 8 planets, their moon and some other celestial bodies like asteroids, meteoroids, etc. make up the solar system. अब ये सोलर सिस्टम बना किससे हुआ है? एक तो उसमें प्लैनेट्स हैं, फिर प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमने वाले और जो हैं हेवनली बॉडी हैं जिनको उनके मून कहा जाता है। द सम कैलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स भी हैं, फिर उसमें मेट्रॉइड्स भी हैं, और ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी कैन थिंक ऑफ द सोलर सिस्टम एज द सन्स फैमिली whose members include all the bodies moving around it. The sun. The sun is at the center of the solar system. सोलर सिस्टम के बीच में बिल्कुल कौन है? सन है। इट इज़ द लार्जेस्ट हेवनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ये सबसे बड़ी बॉडी है। इट्स डायामीटर इज मोर देन 100 टाइम्स द अर्थ डायामीटर। 100 टाइम्स मतलब अर्थ से ये 100 गुना बड़ी है। एंड इट्स वेट इज 3 लाख टाइम्स मोर देन द अर्थ। अर्थ के जो वेट से 3 लाख टाइम ज़्यादा है। इफ़ वी इमेजिन द सन टू द साइज ऑफ ए फुटबॉल, अगर हम समझ लें कि अर्थ का साइज सन का साइज फुटबॉल के बराबर है, देन ऑन द सेम स्केल द अर्थ वुड बी सिमिलर देन अ पिन हेड। तो जो अर्थ है वो बस एक पिन का जो हेड नहीं होता पीछे छोटा सा, इतना सा बिल्कुल, बस इतने के बराबर। ये समझ लो इतना साइज अर्थ है, तो फिर इतनी बड़ी, मेरे यहाँ पे तो बनेगी भी नहीं, मतलब पेज पे बनेगी भी नहीं, इतनी बड़ी फुटबॉल है। फुटबॉल के साइज का कौन है? सन है। द सन इज अबाउट 13 लाख टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ। The average distance of the sun from the earth is 150 million kilometer. अब इसे तो फिर से मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। द लाइट ऑफ द सन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जब सन की लाइट चलती है तब भी टेक्स अबाउट 8 minutes and 20 seconds टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। तब भी उसको अर्थ पे पहुंचने में कितनी देर लगती है? 8 मिनट और 20 सेकेंड्स लगते हैं। तो ये अर्थ की कंपैरेटिव स्टडी थी, किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में। द अर्थ इज मेड अप ऑफ हाईली कंप्रेस्ड हॉट गैसेस। ये देखो, ये हॉट गैसेस से बना हुआ है। द टेम्परेचर एट इट्स सरफेस हैज बीन कैलकुलेटेड एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस। और जो टेम्परेचर है इसके सरफेस पर वो कितना कैलकुलेट किया गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस। एंड इट्स सेंटर इज अबाउट 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और एंड इट्स सेंटर इज अबाउट 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सेंटर में 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर है। द सन गिव्स आउट एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट और लाइट के रूप में इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इट इज़ दिस एनर्जी विच मेक्स द लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। और जब ये जो हीट है ना, उसी के कारण अर्थ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल हुई है। आपने जब आप ऐसी फिक्शनल मूवीज़ देखते हो, फिक्शन वाली, जैसे कि जुरासिक पार्क वगैरह, जिसमें डायनासोर्स वगैरह के बारे में बताया गया है, तो आपने ज़रूर, बच्चे इसका शौक़ बहुत रखते हैं, बच्चों को ज़रूर पता होगा कि डायनासोर्स जो हैं वो अर्थ पर से कब ख़त्म हुए, जब किन्हीं कारणों से अर्थ का टेम्परेचर, जहाँ पे हिमयुग आ गया था, मतलब टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया था अर्थ का, उस समय यहाँ पर जीव ख़त्म हो गए। तो क्योंकि हीट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए। आपने सुना ही होगा कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो कितने ही इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो हाइबरनेट कर जाते हैं, मतलब कि वो जब तक फिर से वैसा गर्म मौसम नहीं आता है वो एक लंबी नींद में चले जाते हैं, ठीक है ना, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम।
अब उसके जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनके बारे में अब हम कल बात करेंगे, ठीक है। और आज हम जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सैटेलाइट्स की, ठीक है। जो प्लैनेट्स हैं उसके की डिटेल जो है वो फिर मैं कल आपको बता दूंगी, ठीक है। द सैटेलाइट्स, अब सैटेलाइट्स क्या है, ये मैं बीच में ये इसलिए करा रही हूँ कि आपको जो एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाए किस चीज़ का, एक सार सा समरी सी मिल जाए इस लेसन की। अब आपको प्लैनेट के बारे में छोटा सा तो पता लग गया है, उसके बारे में डिटेल कल करेंगे, ठीक है। और अब आप नेक्स्ट पेज 91 पर आ जाओ। The satellites. The word satellite means attendant. Satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. तो जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ही कुछ बॉडीज़ हैं वो अर्थ के चारों तरफ या ऐसे ही और प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं, तो उनको सैटेलाइट्स कहते हैं। अ सैटेलाइट इज ओपेक एंड डज नॉट हैव इट ओन लाइट, हीट और लाइट। उसके पास ना तो हीट है ना लाइट है, ये ओपेक है, ये अपने वैसे लाइट को जाने भी नहीं देती। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑन द सन ऑफ द सन, सन की लाइट उस पर पड़ती है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। लाइक प्लैनेट्स एवरी सैटेलाइट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जैसे कि जो प्लैनेट है उसी तरीके जैसे जो सैटेलाइट, प्लैनेट किसके चारों तरफ घूमता है, सन की चारों तरफ, तो उसी तरीके से जो सैटेलाइट हैं वो किसके चारों तरफ घूमते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ। और उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पर भी घूमते हैं। बेटे एक्सिस का पे घूमने का मतलब, जैसे आप अपने कड़े को बहुत बार ऐसे घुमाते हो ना, ऐसे ऐसे, ये देखो अब ये अपने एक्सिस पे घूम रही है पेंसिल, ये देखिए ये अब अपने एक्सिस पे घूम रही है। ये अब जब वो एक्सिस पे घूमती है तो साथ साथ ही वो डिस्टेंस भी कवर करी जा रही होती है, तो वो फिर हो जाती है रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो जो सैटेलाइट्स, अब इसके बारे में जो हमारे अर्थ का सैटेलाइट है उसके बारे में भी अब कल बात करेंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अदर हेवनली बॉडीज़ के बारे में। तो फिर जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट में हम लोगों ने विशेष रूप से जिनकी बात करनी है वो फिर कल करेंगे। अदर हेवनली बॉडीज़ नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें करेंगे। एस्ट्रॉइड्स आर swarms of rock pieces that lie in the belt between the orbits of Mars and Jupiter. मार्स और जुपिटर ये दोनों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं। इनके बीच में बहुत एस्ट्रॉइड्स आर स्वॉर्म्स ऑफ रॉक पीसेस। रॉक पीसेस हैं बहुत सारे। इट मीन्स दे लाई बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। Like the planets, they also revolve around the sun. Satellites, like the planets, they also revolve around the sun. वो sun के चारों तरफ भी घूमते हैं। Scientists believe that asteroids are parts of planet which exploded and disintegrated after its birth. अब ये हैं क्या? Scientists ये believe करते हैं कि asteroids are parts of planet which exploded and disintegrated after its बर्थ, जिन्होंने कि पार्ट्स ऑफ प्लैनेट के पार्ट्स हैं जो कि जब डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर इट्स बर्थ के बाद जब वो टूट गया प्लैनेट, तो उसके जो स्टोन्स पत्थर वगैरह थे जो वहीं पर चक्कर काटने लग गए, उनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मेट्रॉइड्स और कॉमेट्स का भी जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और उसके बाद उसका जो बाकी डिटेल है वो हम कल पढ़ेंगे। मेट्रॉइड्स, दीज आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट विच रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये क्या है, ये रह गए रॉक और डस्ट पीसेस जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं। इनका डिटेल भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और अब है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है, ये देखो साथ में, ये देखो ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही। समटाइम्स balls with glowing tail shine in the sky night after night. These luminous heavenly bodies are comets. कई बार क्या होता है कि पूंछ वाले तारे दिखाई देते हैं, मतलब एक जो स्टार है उसके पीछे बहुत सारी लाइट दिखाई देती है जैसे कि वो उसकी टेल हो, उनको कॉमेट्स कहते हैं। इनका डिटेल भी हम
कल के लेसन में करेंगे। तो कल हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।